अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्नर्स एम्पायर। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक लेक्चर का सीरीज, जिसमें जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जितने भी फीचर्स हो गए वो सारे हम लोग तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग पार्टी सिस्टम इन ब्रिटेन। सो जो ब्रिटेन है या बरतानिया है जिसे यूके भी कहा जाता है, उसका पार्टी सिस्टम किस तरह है, लाइक उसमें कितने पार्टीज होते हैं और उनका फंक्शन रोल क्या है। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट वन वी हैव कि जो ब्रिटेन है उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम से मुराद बहुत ज़्यादा पार्टीज, 2 3 4 5 10, सो इस तरीके के कुछ सिस्टम को कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में भी क्या है, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यानी कि यूएस में जैसे कि दो होते हैं तो ब्रिटेन में मल्टी पार्टी सिस्टम होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टीज है वो मोस्टली दो होते हैं या है। वो एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा है लेबर पार्टी। सो अभी चलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की जो एम्स है वो क्या है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह होता है। सो जो मेनली जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है या जो उसकी एम्स है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो ओल्ड ब्रिटिश ट्रेडिशंस हो वो प्रिवेल करे, यानी कि वो मौजूद रहे और वो उसी को लोग फॉलो करें। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये कोशिश करते हैं जो किंग है क्वीन है या जो उसका सेटअप है वो हमेशा बाकी रहे और उसी को लोग फॉलो करते जाएं। यानी कि मीन्स ये मोस्टली मोनार्की की तरफ इनका मोनार्की को ज़्यादा ये फेवर करती है। नेक्स्ट वन इज देयर ये चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन हो। नेशनल इंटीग्रेशन से मुराद सारा जो बरतानिया के अवाम है वो सारा यूनाइट हो, एक साथ हो, मीन्स देयर शुड नॉट बी डिवीजन इन बिटवीन देम। और इनका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है या एम है वो ये है इंटरेस्ट ऑफ क्रोन। ये चाहते हैं कि जो क्रोन का इंटरेस्ट हो, क्रोन से मुराद किंग एंड क्वीन, इनका इंटरेस्ट ये प्रिवेल करे। और ये इनका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्रोन है और किंग है जो ये चाहते हैं वही हो। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद इसके आते हैं कि जो पार्टी सिस्टम, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, यानी कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह है, ये किस तरह चलता है। सो इसमें मेनली एक है जो बहुत ही बड़ा ब्रांच या आप ब्रांच कह सकते हो या एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट या एक बहुत ही बड़ा पार्ट है दैट इज सेंट्रल काउंसिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का पार्टी में है। सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल क्या है, सेंट्रल काउंसिल इसका ऑफिस है। और ये ऑफिस परमानेंट इसका हेडक्वार्टर भी है, यानी कि जितने भी डीलिंग्स होते हैं वो सारे सेंट्रल काउंसिल से ही होते हैं। और सेंट्रल काउंसिल में मोस्टली जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो एनुअली एक फी है उसको यहाँ पे पे करते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल पहला इसका ऑफिस हो गया, और दूसरा इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर ये भी सेंट्रल काउंसिल है। और तीसरा जितने भी मेंबर्स हैं वो पर ईयर जो इसका एक लिमिटेड फी है वो यहाँ पे करते हैं अपने पार्टी को। और जो इसका सेशन है वो किस तरह का होता है, हर साल 2 दफा इसका सेशन होता है। सेशन ट्वाइस अ ईयर, यानी कि हर साल में 2 दफा सेशन होता है। और इसका जो सेशन होने का मकसद एक ही है, वो ये है कि ये जो मेम्बरान हैं ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करें अपने परफॉर्मेंस का और अपनी पार्टी का, और जो चैलेंजेस फेस आ रहे हैं इनको कैसे रिमूव किया जाए और इनको पार्टी को कैसा फेम हो, कैसा ये अपनी पार्टी को बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये इसीलिए ये रिपोर्ट्स ये सबमिट करते हैं सेंट्रल काउंसिल में। नेक्स्ट वन में हमारे यहाँ पे आता है नंबर सेकंड फेमस पार्टी, वो है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का जो एम है वो ये है, पहला एम वो ये है बेटरमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, यानी कि जो वर्किंग क्लास है जिसे हम लोग मिडिल क्लास भी कहते हैं, इनका मेन फोकस ये है कि जो मिडिल क्लास है इसका जिंदगी अच्छा हो और इनको क्या दिए जाए, अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। मीन जो भी प्लेटफॉर्म है इनको इक्वली अपॉर्चुनिटीज दिए जाए एज कम्पेयर टू रिच क्लास। मींस इनका जो लेबर पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दे वांट मिडिल क्लास और लोअर क्लास टू बी इक्वल एज कम्पेयर टू higher classes, or as compared to rich people they want them, they should be given equal opportunities regarding each and everything in Britain। और नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है या थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी है इसमें इसमें सोसाइटी डेवलप कर सके और सोसाइटी एडवांसमेंट की तरफ जा सके। तो अगर हम लोग देखिए एक मेन डिफरेंस जो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी में और लेबर पार्टी में ये है कि जो कंजर्वेटिव थे वो ये चाहते थे कि जो इनका ओल्ड ट्रेडिशंस या ये चाहते थे कि ये पास्ट में रहे। लेकिन जो लेबर पार्टी ये चाहते हैं कि ये फ्यूचर में रहे, ये यानी कि एडवांस हो जाए। वो ओल्ड ट्रेडिशंस की तरफ फॉलो, ओल्ड ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये मॉडर्न ट्रेडिशंस या एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं लेबर पार्टी वाले। और जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका मेन बॉडी है वो है नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कमिटी। नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी
इसका जो मेन बॉडी है इसको हम लोग कहते हैं नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। और इस कमेटी का जो मेन पर्पस ये है कि पॉलिसी फॉर्मेशन, जितनी भी पॉलिसीज होंगे रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग पार्टी, जितनी भी चैलेंजेस होंगे उनको फॉर्म करे। और जो अपने मेम्बरान्स हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे कहा, तो यहाँ पे भी ये रिपोर्ट्स उनसे डिमांड करते हैं। रिपोर्ट्स आर डिमांडेड, जो भी रिपोर्ट्स है ये सारे इन्हीं से डिमांड करते हैं अपने मेम्बरान से या जो उसके पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट वन है, अगर से हम लोग देखें एक मेन डिफरेंस बिटवीन लेबर कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी की, जो कंजर्वेटिव का है वो साल में 2 दफा इसका सेशन होता है, लेकिन जो लेबर पार्टी है वो हर महीने में 1 से 2 दिन इसका सेशन होता है, जहाँ पे अपने ये पार्टी के प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो there are many parties in Britain, but the most important two are Conservative Party and Labour Party. So thank you very much. Allah Hafiz. If you have any question regarding this, you can ask me and comment below. Goodbye.